है जी, ये फसाद की जड़ कौन है? क्या जब से ममता कुलकर्णी को ये उपाधि मिली है महामंडलेश्वर की, तब से ही तनातनी बढ़ी है? कभी आपके ऊपर हमला होता है, आप दूसरे पर आरोप लगाती हैं। लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी के चेलों पर हमला होता है, वो आपके ऊपर आरोप लगाते हैं। ये कैसे आप सनातन का प्रचार कर रहे हैं इतना हिंसात्मक रुख अख्तियार करते हुए? आपको लगता है मैं कहीं सनातन का नेगेटिव प्रचार कर रही हूँ? मैं सत्य बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ, मैं कहीं गलत नहीं बोल रही हूँ, और ये आप सब जानते हैं। अगर ऐसा लगता है, ये पकड़ना बेटा, अगर ऐसा लगता है कि मैं सनातन का गलत प्रचार कर रही हूँ, तो मैं आज आपके आर भारत के माध्यम से यही कहूँगी कि वो यो आदरणीय योगी आदित्यनाथ अगर इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो ये है मांगी सखी, ये है मांगी सखी, ये है मांगी सखी महात्याग करेगी सनातन का सबके सामने। गंगा त्रिवेणी के वहाँ खड़ी होके कंठा उतार के अपना प्रवाहन कर देगी, तो ये तिलक मिटा देगी और अपना धर्मांतरण कर लेगी। मैं मजबूर हो गई, हाथ जोड़ दिया, प्रणाम करती हूँ। या तो हस्तक्षेप करे सरकार और इसका सीबीआई जांच हो। आपने एफआईआर कराई है? जांच हो। आपने एफआईआर कराई है? मांगी सखी जी, जांच की बात आप कर रही हैं, क्या करूंगी? एफआईआर कराई है आपने लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी के खिलाफ? प्रशासन, आपने एफआईआर कराई है? एफआईआर के लिए मैंने मेला प्रशासन को बहुत रिक्वेस्ट की, सीओ से भी आज मैंने स्वयं बात की, उनको मैसेज ठीक है हिमांगी सखी जी, आपने महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। जो आरोप आप लगा रही हैं उन बातों को आपने रखा, किस पर संदेह है इसका आपने जिक्र करते हुए बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिपब्लिक भारत पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीधे तौर पर ये पता चल रहा है कि आखिरी तनातनी क्यों बढ़ रही है, क्यों लगातार ये विवाद बढ़ता जा रहा है। अब आगे बढ़ेंगे खबरों में। परसों ही पैसा भरा, मेरे को कैंसर की बीमारी है, इतना पैसा बैंक में है, फिर उतना पैसा आप लोग को मिलना मांगता है ना। पैसा कब तक मिलेगा ये हमें पता नहीं है, तो हम लोग खाएंगे का? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात मुंबई की कर लेते हैं, क्योंकि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाले मामले में अब जबरदस्त एक्शन दिखाई दे रहा है। अब इस पूरे मामले में पूर्व जनरल मैनेजर हितेश मेहता को हिरासत में ले लिया गया है। ईओडब्ल्यू इस पूरे मामले की लगातार देखिए जांच कर रहा है, और इस पूरे मामले में जब ये खबर सामने आई कि इस घोटाले में पूर्व जनरल मैनेजर हितेश शामिल है, इसके बाद अब हिरासत में लिया गया है। अब पूछताछ होगी हितेश से, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक में घोटाले का ये पूरा मामला, जिसमें जो आम लोग हैं जिनकी पूंजी कमाई वो बैंक में जमा है, वो पूरी तरीके से देखिए खत्म हो सकती है। लोगों को इसका डर है, और यही वजह है कि लोगों में जबरदस्त तरीके से गुस्सा, नाराजगी, लोग हर दिन बैंक के सामने खड़े होते हैं, चक्कर काटते हैं कि ताकि बैंक से कुछ उन्हें राहत मिले, कुछ जानकारी मिले, लेकिन ऐसा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ईओडब्ल्यू का जबरदस्त एक्शन इस पूरे मामले में। जिस तरह से ईओडब्ल्यू का जतेन इस वक्त एक्शन देखने को मिल रहा है, कैसे ये पूछताछ आगे बढ़ेगी, क्योंकि आम आदमी के आगे तो बहुत बड़ा सवाल ये है, जो इस बैंक के खाता धारक है, कि वो तो अपना पैसा नहीं निकाल सकते, और इन लोगों की हेरा फेरी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आगे की इन्वेस्टिगेशन किस तरह से बढ़ रही है? आज बिल्कुल देखिए, आम आदमी पार्टी पिछले 2 दिनों से परेशान हो रहा। सुबह से ही तमाम जो बैंक है मुंबई में, तकरीबन 26 से ज्यादा ब्रांचें हैं, वहां पर लोग लाइनों में लगे हैं। लेकिन हितेश की मुश्किल इसलिए बढ़ रही है क्योंकि सुबह जैसे ही ईओडब्ल्यू ने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू की, ईओडब्ल्यू की टीम हितेश के मुंबई स्थित घर पर पहुंचती है। तकरीबन 4 घंटे वहां पर पूछताछ की गई, तमाम जो उनके लैपटॉप है उसको ईओडब्ल्यू की टीम ने खंगाला, जिसके बाद हितेश को ईओडब्ल्यू की टीम अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाकर ईओडब्ल्यू दफ्तर अब से 10 मिनट पहले पहुंची है। और अब ईओडब्ल्यू दफ्तर में हितेश से पूछताछ जो है वो की जा रही है। वो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि लिफ्ट में हितेश खड़ा है, लेकिन वो अपना मुंह छुपा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो सबूत, और सवाल ये, मुंह छिपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मुंह छिपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है अगर कुछ गलत नहीं किया है? आप हमारे साथ बने रहिए जतिन। तो मुंबई के न्यू कोऑपरेटिव बैंक में जिस तरह से पूरा मामला निकलकर सामने आया है, आरबीआई ने एक्शन ले लिया है, लेकिन सवाल तो ये है कि कोऑपरेटिव बैंक में इस तरह की धांधली चल रही थी, इसका पता लगते लगते इतना वक्त क्यों लग गया? एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पैसा निकालने का है। ऐसा होगा तो गरीब लोग कहाँ पे जाएंगे? मालूम ही नहीं था ये बैंक का क्या होने वाला।
जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई कोऑपरेटिव बैंक में लगाई, लेकिन बैंक में गड़बड़ी की खबर आई तो मानो खाता धारकों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये बोलते हैं 6 महीने 3 महीने अभी बता रहे हैं ये लोग, तो हम लोग खाएंगे क्या? मेरे को कैंसर की बीमारी है तो मेरे को परसों ही मेरे बेटी ने पैसा भर दिया। पाई पाई जोड़कर लोगों ने पैसा इकट्ठा किया था। किसी को घर बनाना था तो किसी को अपनी बूढ़ी माँ का इलाज कराना है। बैंक में जमा पैसा किसी के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए था तो किसी के बुढ़ापे का सहारा। लेकिन पैसा निकाल पाते, एफडी मैच्योर हो पाती, उससे पहले ही बैंक में खेल हो गया। आरबीआई का हथौड़ा बैंक पर चल गया। सुबह से लोगों का सिलसिला यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गया। कुछ लोग अपने लॉकर्स को खाली करने के लिए पहुंचे, लेकिन सवाल भाई कि जिनके सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट है, उनका क्या होगा? 6 महीने के लिए बैन लगा दिया गया है। घर में राशन, बच्चों की फीस, ईएमआई कैसे जाएगी? सर, क्या बैंक में अकाउंट है आपका? कितनी परेशानी आप लोगों को? बहुत परेशानी है। बहुत गलत हुआ है। ये सही नहीं हुआ है। ये 30,000 40,000 लोगों का क्या होगा वो कुछ परवाह है नहीं किसी को। क्या करेंगे? मर जाएंगे, जिएंगे, अपघात करेंगे, क्या करेंगे? कुछ समझ में आता नहीं है। कर्ज कैसे चल रहा है फिर? अभी क्या कर चलेगा? वो रोड पे भीख मांगेंगे, क्या करेंगे? और तो एफडी का कुछ भी पैसा तो मिलना चाहिए ना। हमारा इतना मेहनत का हमने जिंदगी भर का कमाया हुआ पैसा करके हमने एफडी बनाया रहता है, तो उसमें से थोड़ा ब्रेक करके थोड़ा तो पैसा मिलना चाहिए। अभी हमारा 10 लाख का एफडी है तो उसमें कुछ तो मिलना चाहिए। तो ये मेरे को रूम का बेचने का प्लानिंग था, तो उनको पूछा, मेरे को सामने वाले को पेमेंट देना है, तो बोला क्या कि तुम 5 लाख के ऊपर होएगा तो ये फॉर्म भर के, फॉर्म भी मुझे दिया इधर से 13 तारीख को। हाँ, और 14 तारीख को शाम को मुझे पता चला ये बंद हो गया। मुंबई, ठाणे, पुणे और इसी तरह से न जाने और कितने शहर न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की शाखाओं पर लोग आते हैं और निराश होकर चले जाते हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक ने कोऑपरेटिव बैंक पर पाबंदियां लगा दी हैं। बैन के साथ साथ अब इस बैंक पर गड़बड़ी और घोटाले का भी आरोप लगा है, जिसकी जांच ईओडब्ल्यू यानी आर्थिक अपराध शाखा कर रही है। बैंक के पूर्व जनरल मैनेजर पर तिजोरी लूटने का आरोप लगा है। बैंक में जमा 122 करोड़ रुपए निकाले गए। पूर्व जनरल मैनेजर का नाम हितेश प्रवीण चंद मेहता है। जब हितेश बैंक के महाप्रबंधक थे तो दादर और गोरेगांव ब्रांच की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। आरोप है कि दोनों शाखाओं के खातों से 122 करोड़ की धोखाधड़ी की। शिकायत के मुताबिक घोटाला 2020 से 2025 के बीच हुआ। इसकी शिकायत मुंबई के दादर पुलिस स्टेशन में की गई। मामले में एफआईआर दर्ज है तो मुंबई पुलिस ईओडब्ल्यू को केस ट्रांसफर कर रही है। अब ईओडब्ल्यू इसकी जांच कर रही है। इसी ब्रांच और एक दादर में जो ब्रांच थी, इन 2 ब्रांच से तकरीबन 122 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप अब लग रहे हैं। और इन आरोपों को देखते हुए दादर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। और ये एफआईआर दर्ज की गई है इसी बैंक के जो चीफ अकाउंट ऑफिसर है उनकी शिकायत पर की गई है। और शिकायत में बाकायदा हितेश का नाम लिखा गया है। बैंक पर आरबीआई की बेड़ियां लगी तो खाता धारक बेचैन हो उठे। हर ब्रांच के बाहर लंबी लंबी कतार दिखी, इस उम्मीद से कि वो पैसा निकाल पाएंगे। लेकिन रुपया निकलेगा कैसे? न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर पाबंदियां लग गई हैं और इसके पीछे का कारण है कि बैंक की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पिछले 2 साल से बैंक को भारी घाटा हो रहा था, इसलिए अगले 6 महीने तक बैंक पर बैन लगा दिया गया, जिसके तहत बैंक कोई लेन देन नहीं कर सकेगा। आरबीआई ने ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाया है, जिससे बैंक का पैसा ना डूबे। आरबीआई ने 13 फरवरी 2025 से आदेश लागू किया और अभी बैंक में कुल 2,436 करोड़ रुपए जमा है। शादी का बात चलाने का था, अभी इधर 1 रुपए भी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? शादी के लिए खड़ी हो जाएगी तो कहाँ से लाएंगे पैसे हम लोग? पैनिक हो रहे हैं, हम लोग की पैसे हटके हुए। वो लोग एटीट्यूड में बात कर, उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। मेरे पैसे हटके हुए, मेरी माँ हॉस्पिटल में, मैं क्या उसको मरने दूं? मेरा अकाउंट सीज कर दिया है, मतलब सब बंद हो गया है। एफडी बंद, मेरा एफडी है उस बैंक में, बैलेंस है सब ब्लॉक कर दिया। मैं मम्मी को उठा के लॉकर ऑपरेट करना, लॉकर उठा के लेने को आया हूँ मैं। बैंक का साफ तौर पर कहना है कि तकरीबन 6 महीने का अब इंतजार करना होगा। आरबीआई ने जो प्रतिबंध लगाया है उस प्रतिबंध के चलते 6 महीने तक इस बैंक की सिचुएशन का ऑडिट किया जाएगा। और 6 महीने बाद जब रिव्यू किया जाएगा और आरबीआई को लगेगा कि अब बैंक सुचारू रूप से चलने के लिए तैयार है,